रिसेंटली आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले आशीष चंचलानी ने एक पोस्ट किया था कि उसका नाम एक बेटिंग ऐप यूज़ कर रही है अपने आप को प्रमोट करने के लिए। और आशीष ने ऐसा बोला कि उसका कोई रिलेशन नहीं उस बेटिंग ऐप से, ना उसकी कभी बात हुई है, ना उसने उससे कोई पैसे लिए हैं। वो बस उसकी फ़ोटो यूज़ कर रहे हैं और अपना प्रमोशन कर रहे हैं। और ये हाल फिलहाल बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ हुआ है, जैसे कैरी मिनाटी के साथ हुआ है एक ऐप थी बेटिंग लोटस 365, अमित भड़ाना के साथ रिसेंटली यही केस हुआ है, सचिन तेंदुलकर जी के साथ ये हुआ है। सब लोगों ने अपने सोशल मीडिया में आके बताया है कि हम इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है, या तो हमारे कोई यूजर्स राइट्स नहीं है इस ब्रांड के पास, बट दे आर इलीगली यूजिंग आवर नेम टू प्रमोट देयर ब्रांड। ऑल्सो गाइस, ये जो ब्रांड है फ्लो मैटर्स, ये सिर्फ एक आध केस नहीं है कि मेरे साथ कर दिया, ये बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ बिना उनके परमिशन के उनका नाम यूज कर रहे हैं। रिसेंटली एक और कंपनी थी जो अपनी एक एविएशन एकेडमी चला रही है, वो ऋतु की इन यूनिफॉर्म फोटो यूज कर रही थी अपनी प्रमोशन करने के लिए। मेरे को बहुत लोगों ने बताया, लेकिन हमने कभी इतनी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब एक बड़ी कंपनी यही काम करती है तो सिचुएशन थोड़ी अलार्मिंग हो जाती है। पास में वैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने कंप्लेन की थी कि हमारा इस ब्रांड के साथ या इस ऐप के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ये बस हमारा फेस यूज़ कर रहे हैं और अपने प्रमोशन चला रहे हैं। दिक्कत तब हो जाती है जब उस यूट्यूबर की वैल्यूज़ या उस सेलिब्रिटीज़ की वैल्यू या जो उस इन्फ्लुएंसर की वैल्यूज़ उस ब्रांड वैल्यू से अलाइन ही नहीं करती। तो ये एक आईपी थेफ्ट के अंदर आता है। देखिए, आईपी थेफ्ट बहुत कम लोग समझते हैं, लेकिन जैसे आपकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ये मेरा स्टैंड हो गया, ये मेरा पेन का डब्बा हो गया, ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसको मुझसे बिना पूछे अगर कोई ले जाए, अगर ये यहाँ रखा है, मेरा दोस्त आया कि मैं यहाँ ले जा रहा हूँ और मुझे पता है कि अब ये मेरे पोजेशन से हट के उसके पोजेशन में चली जाए, तो ये बोरोइंग हो गई, मैंने उसको दिया है। लेकिन अगर ये यहाँ रखा है और मेरी जानकारी में आए बिना ये किसी और के पोजेशन में चला जाए, इसी को लॉ थेफ्ट डिफाइन करता है। अब आईपी थेफ्ट क्या हो गई, हम लोग जो ऑनलाइन काम करते हैं उसमें कोई फिजिकल चीज़ नहीं होती। जो हमारा वीडियो है वो एक प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे अपलोड होता है, लेकिन उस पर ओनरशिप राइट्स हमारे ही होते हैं। हमसे बिना पूछे, हमारी जानकारी के बिना वो अगर किसी और के पास चला जाए, उसको कोई और यूज़ करे, तो उसको हम एक आईपी थेफ्ट कहते हैं। देखिए, कोई भी यूट्यूबर जब किसी ब्रांड के साथ काम करता है, उसको काम करने के तरीके क्या होते हैं, आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ। हमें जब कोई ब्रांड अप्रोच करता है कोई वीडियो बनाने के लिए, हम उसका वीडियो बनाते हैं, उसका प्रमोट करते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डालते हैं और एक कूपन कोड डालते हैं। उस ब्रांड से उसके पास ट्रैफिक जाता है, लोग उसके बारे में जानते हैं, जिनको अच्छा लगता है वो ब्रांड तो वो खरीदते भी हैं, उनको सेल आती है। लेकिन फिर भी जो हमने वीडियो बनाया है वो एक हमारी प्रॉपर्टी होती है, वो एक सिर्फ प्लेटफॉर्म के पास रखी रहती है। उसको यहाँ तक कि यूट्यूब भी बिना परमिशन के यूज़ नहीं कर सकता, या कोई भी थर्ड पार्टी उसको बिना परमिशन के यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो प्रॉपर्टी सिर्फ हमारी है और हमने उसको सिर्फ जो उसमें से ट्रैफिक जा रहा है ब्रांड को, उसके लिए हम ब्रांड से एक पेमेंट लेते हैं। अगर कोई ब्रांड हमारे पास आता है, बोलता है कि एक वीडियो चाहिए, तो वो 1 वीडियो डील होती है। कोई बोलता है कि 6 वीडियो चाहिए, तो वो 6 वीडियो डील होती है। लेकिन अगर कोई बोले कि हमें सिर्फ एक वीडियो चाहिए, लेकिन यूजेज राइट्स हमको 6 महीने के लिए चाहिए। देखिए, आपको समझ में आएगा बॉलीवुड में कैसे काम होता है। बॉलीवुड ने किसी बड़े सेलिब्रिटी को हायर किया, एक दिन के लिए उसका फोटो शूट हुआ और वो बोलते हैं कि हम आपके एड्स टीवी पर रन करेंगे, आपकी होर्डिंग लगाएंगे सारे शहरों में, रेडियो पे ऐड चलाएंगे। तो ये हो गया यूजेज राइट्स। मतलब कि ऋतिक रोशन का एक दिन शूट हुआ और ऋतिक रोशन के ऐड अब टीवी पे साल भर चल रहे हैं, तो ऋतिक रोशन उनसे साल भर के यूजेज राइट्स देगा, साल भर के लिए अपनी आईपी उनको लैंड करेगा। साल खत्म होने के बाद भी अगर वो ब्रांड ऋतिक रोशन के ऐड चला रही है, तो वो आईपी यूजेज थेफ्ट के अंडर आ जाएगा, क्योंकि बिना परमिशन के उसका भी यूज करा जा रहा है। देखिए, ऐसा ही कुछ थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा होगा, ये ब्रांड्स यही करती हैं। बिना परमिशन के अगर आप किसी का भी वीडियो, किसी का फेस यूज करते हैं, तो ये आईपी थेफ्ट के अंडर आता है। मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ पिछले साल नवंबर स्टार्टिंग में। जब हुआ तो मैंने ब्रांड को अप्रोच किया कि मेरी परमिशन के बिना आप मेरा फेस यूज कर रहे हैं, ठीक नहीं है। मैं लीगल जा सकता था, बट मैंने उसको छोड़ दिया, क्योंकि यार लीगल जाने में देखिए दोनों पार्टी का टाइम बहुत वेस्ट होता है। हालांकि वो केस मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था, ब्रांड ने एक्सेप्ट भी किया हमसे गलती हो गई, बट मैंने उसको लीगल आगे लिया नहीं, क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो चुका हूँ। बट ये सब जब चीज़ें सामने आई, रिट्टू की बात सामने आई, आशीष की बात सामने आई, तो मुझे लगा मुझे सामने आना चाहिए और बात करना चाहिए। हालांकि पिछले नवंबर की बात थी। बात स्टार्ट कैसे होती है, मेरे को बहुत सारे लोगों के ईमेल्स आना लगे, आप इस ब्रांड के साथ एसोसिएटेड हैं, हमने आपका ऐड देख के ये ऑर्डर किया है प्रोडक्ट, और अब महीनों हो गए हैं ब्रांड हमें प्रोडक्ट शिप ही नहीं कर रहा। देखिए, जब ब्रांड ऐसा एक रूट लेता है कि बिना परमिशन के या थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में वो चीट करता है, किसी का फेस यूज़ करता है, तो वो दे आर ट्राइंग टू सेव मनी। देखिए, एविएशन में तो मैंने बहुत काम किया है, तो जब कोई ब्रांड पैसे बचाने की कोशिश करता है, मतलब उसकी बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं गड़बड़ है या उसके पास पैसे कम है, इसीलिए वो काम करता है। तो एविएशन में जैसे हम लोग बोलते हैं कि यार द फर्स्ट साइन ऑफ फाइनेंशियल बैड हेल्थ ऑफ अ कंपनी, जब सैलरीज आना बंद हो जाती है। जब जेट एयरवेज में सैलरीज आना बंद हो गई, देखिए क्या हुआ, 6 महीने बाद कंपनी बंद हो गई। किंगफिशर में भी सेम चीज़ हुई, 30th को सैलरी आती है मंथ एंड में, फिर 7 दिन में आने लगी, फिर 15 दिन में आने लगी, फिर एक महीना डिले होने लगी।
तो इट इज़ अ साइन ऑफ फाइनेंशियल बैड हेल्थ और वो कंपनी बंद हो जाती है। तो सोचिए जिस कंपनी के पास अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के पैसे नहीं है, वो कंपनी अपनी सेफ्टी में कितना इन्वेस्ट करती होगी। अगर कोई रेगुलेशन है कि आपको इंजन का चेकअप हर 100 घंटे पे करना है, वो रेगुलेशन है, चाहे इंजन सही भी चल रहा हो आपको करना ही करना है। जैसे सर्विसिंग आपकी गाड़ी 10,000 किलोमीटर पे करनी है, 10,000 किलोमीटर में सर्विसिंग नहीं करेंगे तो क्या गाड़ी बंद हो जाएगी? नहीं, वो चलती रहेगी। लेकिन हाँ, कोई अंदर दिक्कत हो सकती है जो आपकी पकड़ में ना आए और बाद में बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो अगर एयरलाइंस एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे नहीं कर रही तो आपको लगता है वो 100 घंटे में वो इंजन का चेक कर रही होंगी, उनके पास उतने पैसे ही नहीं होंगे। दे ट्राइंग टू सेव एवरी पेनी एंड दिस बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम। अब ये सब कुछ रिलेट होगा। नवंबर स्टार्टिंग में मुझे बहुत लोगों का मेल आया, हमने इसको ऑर्डर किया था और ये नहीं आ रहा, एंड मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स भी हैं जो मैं आपके सामने लगा दूंगा। डियर सर, बिग फैन ऑफ योर, आई सॉ यू एंडोर्सिंग फ्लो मैट्रेस, सो आई ऑर्डर्ड वन, हाउएवर इट हैज बीन मोर देन अ मंथ, द कंपनी हैज नॉट डिलीवर्ड एंड दे आर नॉट रिफंडिंग माय मनी। 2 नवंबर 2023 की मेल। उसके बाद सेम एक बंदे का मेल आया, उसने मुझे टैग किया, फिर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया ये देखते हुए कि मुझे टैग किया। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं इन सब में कहाँ से घुस गया, क्योंकि मैंने जो ब्रांड है फ्लो मैट्रेस, उनके साथ 2019 में एक वीडियो गया था और एक सिर्फ 1 वीडियो डील थी। जब 1 वीडियो डील होती है तो मैं अपने IP राइट्स शेयर नहीं करता कि आप इसका यूजेज नहीं कर सकते। ये एक वीडियो गया है बट जो कंटेंट है वो मेरी प्रॉपर्टी है, मुझसे पूछे बिना कोई उसको यूज़ नहीं कर सकता। देखिए जैसे कोई भी यूट्यूब चैनल भी देखिए, आप स्ट्राइक मार देते हैं किसी का चैनल, आप किसी का गाना यूज़ करिए अपने ब्लॉग में, टी सीरीज़ का, जी म्यूजिक का, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो गाना टी सीरीज़ की प्रॉपर्टी है, हम बिना परमिशन के नहीं यूज़ कर सकते। या तो वो बोलते हैं हाँ कर लो, या तो हम उसको पे करें यूज़ करने के लिए। हम जो अपने ब्लॉग्स में गाने भी यूज़ करते हैं, एक वेबसाइट होती है, इसकी लाइब्रेरी होती है, हम उसको मंथली पे करते हैं सम अमाउंट, देन ओनली दे अलाउ। अगर हम पे नहीं करेंगे तो हमारे सारे व्लॉग्स में कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी। इसका मतलब कि वो उनकी प्रॉपर्टी है। फिर एक और बंदे का मेल आया, अक्टूबर में मेल आया था मेरे को, संचित करके बंदा है, प्लीज गेट योर वीडियो रिमूव बाय फ्लो मैट्रेस कंपनी, दे आर डूइंग बिग स्कैम बाइंग शोइंग योर वीडियोज, आई पेड 30,000 टू देम एंड नो वन इज रिप्लाइंग। ऐसे मेरे पास बहुत सारे मेल आ गए। फिर मुझे पता चला कि यार हो क्या रहा है। देन आई सर्च और मुझे पता चला कि फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे जो मैंने 2019 में इनके साथ वीडियो किया था, जब मैंने इनके साथ वीडियो किया था, दे वर डूइंग गुड एट दैट टाइम एंड हमने खुद भी इनका प्रोडक्ट यूज किया था। बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, अब काफी टाइम हो गया है, मे बी दे आर आउट ऑफ मनी और वट एवर, दैट इज देयर इंटरनल मैटर, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। बट अब ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आने लगी थी। फिर मैंने देखा कि इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे ये एड्स चला रहे हैं जिसमें मैं इनकी कंपनी को एंडोर्स कर रहा हूँ आउट ऑफ नोवेयर विदाउट माई नॉलेज। एंड देन आई अप्रोच देम कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरी बात हुई उनसे और बीच में एक एजेंसी थी जिसके वाया ये डील हुई थी। एंड देन दे सेड कि हम आपका वीडियो निकाल देंगे। हाँ, हमें कुछ कन्फ्यूजन हो गया था, हमें लगा जब आपने वो वीडियो किया तो वी ऑटोमेटिकली गेट राइट्स टू यूज़ योर वीडियो, विच वॉज नॉट द केस। उनको भी पता था एंड दैट्स वाई दे थॉट कि ये कुछ मामला ज़्यादा जा रहा है एंड दे टुक डाउन दैट वीडियो फ्रॉम यूट्यूब, इंस्टा एंड एवरी अदर प्लेटफॉर्म। एंड वो भी काफ़ी बार उनको बैक एंड फोर्थ करने के बाद उन्होंने किया। सो टेकिंग डाउन अ वीडियो मीन्स कि एक एक्सेप्टेंस ऑफ गिल्ट उनको हो गया था, क्योंकि अगर वो राइट होते तो वो कहते नहीं हमने तो पे किया, हम वीडियो क्यों निकालें आपका। बट दे टुक डाउन द वीडियो, दैट मेंट कि एक्सेप्टेंस ऑफ गिल्ट है। लेकिन उसके बाद एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ मुझे पता चली। फिर मुझे लगा यार ये कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। ये अपने एड्स चला रहे थे, इनके इंस्टाग्राम पे 2 पेज हैं, एक फ्लो मैट्रेस और एक फ्लो मैट्रेस रिव्यूज़ करके। देखिए ये मेरा ऐड चल रहा है, क्योंकि मैं पिछले 4 दिनों से ज़मीन पे सो रहा हूँ, मेरे बैक में लग गई थी, जैसे आपको पता है जिम में हार्ड है, इस लोअर बैक के लिए अच्छा है। तो कमेंट सेक्शन में भी आप देखेंगे लोग यही कह रहे हैं कि वी हैव ऑर्डर्ड और महीने हो गए प्रोडक्ट नहीं आ रहा, प्रोडक्ट नहीं आ रहा। एंड देन जो फ्लो मैट्रेस रिव्यूज़ करके एक इंस्टाग्राम पेज है, सारे एड्स उनके वहाँ से चल रहे हैं। और अगर आप फ्लो मैट्रेस रिव्यूज़ के इंस्टाग्राम पेज पे जाएंगे, इट शोज़ 0 पोस्ट। हाउ इज़ इट पॉसिबल? आपके हज़ारों ऐड चल रहे हैं उसके, और अगर आप उस पर पेज पे क्लिक करेंगे, वो पेज पे जाएंगे तो वो दिखाता है 0 पोस्ट। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। दे हैव हिडन ऑल द पोस्ट, लेकिन उस पर ऐड चला रहे हैं और उस पर लाखों व्यूज़ है। मोस्ट प्रॉब्ली उन्होंने शायद इसलिए हाइड किया क्योंकि नीचे कमेंट्स सारे ये भरे हुए हैं, ऑर्डर नाउ इट विल कम ओवर अ ईयर, सेम सिचुएशन, ऑर्डर द प्रोडक्ट, नो रिस्पॉन्स, नो स्टेटस, नथिंग, वेरी बैड एक्सपीरियंस, डिलीवरी नॉट डन इवन आफ्टर द कंप्लेंट, कांट कैंसिल ऑल्सो, नॉट गेटिंग द प्रोडक्ट। तो ये एक सिचुएशन थी, आई वांटेड टू एड्रेस इट टू यू कि बहुत बार ऐसा होता है। आपको लगेगा आपने पहले इसके बारे में बात क्यों नहीं की, मैंने नहीं की, मुझे लगा आप क्या इस पर वीडियो बनाएं। बट जब मुझे लगा कि ये मार्केट में आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, और भी आई थिंक बहुत सारे यूट्यूबर्स से, बिकॉज आई कीप सीइंग नियॉन मैन की वीडियो, तो वो हमेशा एटलीस्ट 1-2 महीने में ऐसी न्यूज़ आई जाती है कि कोई भी ब्रांड, जैसे मेरे साथ तो चलो ठीक है लोगों को मतलब आया नहीं, लेकिन अगर कोई सोचिए बैटिंग की ब्रांड, मैं जैसे बैटिंग नहीं करता, बैटिंग के वीडियोस नहीं करता, मैं दूर रहता हूँ उनसे, कोसों दूर रहता हूँ, वो अगर ऐसा करे कि किसी यूट्यूबर का नाम, और आपको पता चलता है 3-4 महीने बाद जब वो ऐड में काफ़ी ज़्यादा व्यूज रहने आता है, तो इट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम एंड इट नीड्स टू बी सॉल्व। बट आई नो द सोल्यूशन इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हर काम लीगल ले जाना 7-8 साल लग जाते हैं लीगल में लड़ने में, और लीगल में लड़ने में जो आपको मिलेगा नहीं उससे 10-15 लाख तो आपको वो फीस लग जाएगी लॉयर्स की, और इतना ज़्यादा चक्कर काटेंगे आपकी, आपको जो काम कर रहे हैं वो छूट जाएगा और आप उसी चंगुल में पड़े रहेंगे। तो जस्ट
वांटेड दिस स्मॉल वीडियो आपको अवेयर करने के लिए कि ऐसा बहुत कुछ होता है। एंड आई नो आप भी कहेंगे कि हम कैसे जज करें, बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए भी जज करना कि क्या रियल है क्या नहीं है, स्पेशली जैसे रितु के साथ जो हो रहा है। मतलब वी गेट टू नो आफ्टर अ पॉइंट कि क्या चल रहा है मार्केट में, बट आई डोंट नो व्हाट इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर दिस। मेरे पास सॉरी कोई आंसर नहीं है इसका, बट आई जस्ट वांटेड टू मेक यू अवेयर दैट सम ब्रांड्स डू दिस। कोई नई ब्रांड करती चलो समझ में आता है कि एकदम ही नए हैं या किसी कॉलेज के बच्चे ने स्टार्ट कर दिया, बट ये जो ब्रांड मार्केट में एस्टैब्लिश है जैसे फ्लो मैटर्स हो गई, वो जब ये करती हैं तो देख के बहुत दुख होता है। ये मैं इस कंक्लूजन तक कैसे पहुंचा, क्योंकि जब मेरे सामने ये केस आया तो मैंने 4 लोगों से बात की जो व्लॉगिंग कम्युनिटी, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, कभी कुछ होता है तो एक दूसरे को फोन लगा लेते हैं। मैं किसी का नाम यहाँ पे नहीं लूंगा, बट जो इंडिया के टॉप 4 व्लॉगर्स हैं मैंने उनसे बात की थी। वो कह रहे हैं हाँ यार हमें भी कुछ ऐसा पता नहीं है, बट देखने को मिला कि हमारा भी नाम और हमारे भी नाम के एड्स ये लोग चला रहे हैं। हमने कोई यूजेज राइट्स इनको नहीं दिए चलाने के लिए, बट दे आर इलीगली यूजिंग आर नेम विदाउट आर परमिशन। और ये लोग ऐसा सबके साथ कर रहे हैं। आई अज्यूम कि जब वो 4 लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं तो बाकी जो इन्फ्लुएंसर्स के ऐड चला रहे हैं उनके साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं। आई थिंक ये नहीं करना चाहिए। इट इज़ अ वेरी वेरी बैड थिंग। थैंक यू, ये मुझे बस आपको अवेयर कराना था। आई होप यू गेट द मैसेज।